अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व। इलेक्ट्रिसिटी जो मैग्नेटिज्म की मदद से जो प्रोड्यूस होती है वो किस तरह होती है? ऑप्शन ए द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। बी में कहा जा रहा है द यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर जनरेशन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे पावर जनरेशन में। सी में कहा जा रहा है द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कंडक्टर मूव करेंगे तो ये प्रोड्यूस होगी। डी में कहा जा रहा है द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय फोटोवोल्टिक सेल, यानी सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी जो है वो फोटोवोल्टिक सेल एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मैग्नेटिज्म में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कैसे होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपने कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जनरेट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है इंड्यूस ईएमएफ कैन बी जनरेटेड बाय रिलेटिव मूवमेंट नोन एज जनरेटर इफेक्ट एंड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नोन एज द ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट। हमें कहा जा रहा है इंड्यूस ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है रिलेटिव मूवमेंट की वजह से, उसे जनरेटर इफेक्ट कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसे ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो कहा जा रहा है ट्रू इन ट्रांसफॉर्मर ओनली, फॉल्स इन ऑल केसेस, एप्लीकेबल टू बोथ केसेस, ट्रू ओनली फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। चार ऑप्शन हमारे पास, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें कह रहा है ट्रू इन ट्रांसफॉर्मर यानी जनरेटर इफेक्ट सही नहीं है, ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट सही है। बी में कह रहा है दोनों गलत है। सी में कहा जा रहा है एप्लीकेबल टू बोथ केसेस, दोनों सही है। डी में कहा जा रहा है ट्रू ओनली फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का तो वैसे फिलहाल जिक्र ही नहीं है, वो कह रहा है कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का दोनों में से जो जिक्र है वहां के लिए सही है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर सी है एप्लीकेबल टू बोथ केसेस, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा रिलेटिव मूवमेंट की वजह से भी और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग की वजह से, जिसे ट्रांसफॉर्मर इफेक्ट कहते हैं। दोनों कंडीशन में जो है ये एप्लीकेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीजेस। इंड्यूस ईएमएफ को हम बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द कंडक्टर मोशन, कंडक्टर की मोशन की स्पीड को कम कर दें। बी में कहा जा रहा है द डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कमजोरी कम कर दें। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल के हैं वो क्या कर दें? बढ़ा दें। और डी में कहा जा रहा है द रिडक्शन इन द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल को क्या करें? रिड्यूस करें। तो इसमें हमारे पास जो है वो ए बी सी डी हमारे पास ये सारे ऑप्शन है और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसमें हमारे पास कहा जा रहा है ईएमएफ जो है वो यहाँ किस सिचुएशन में यहाँ बात हो रही है? अगर मैं आपको याद दूं, जनरेटर वाला जो फॉर्मूला था ना, नवाब करके मैंने आपको कहा था, इसमें था मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो भी वोल्टेज बढ़ जाएगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगा, एंगुलर स्पीड को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। अब इसमें कह रहा है डिक्रीज, देखो क्या कह रहा है? डिक्रीज और रिडक्शन। सिर्फ एक में लिखा हुआ इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट बतानी है। ए बी सी डी चार ऑप्शन है। ए में कहा जा रहा है दैट करंट इन अ सर्किट ऑलवेज अपोजिस द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बी में कहा जा रहा है द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सी में कहा जा रहा है दैट अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अब मैग्नेटिक फील्ड। और डी में कहा जा रहा है द मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। ए बी सी डी, इनमें से स्टेटमेंट जो है वो सिंपल आपने वो पिक करनी है। तो फैराडे की स्टेटमेंट, फैराडे पे पूरा लेक्चर हमने डिस्कस किया था। बी इज द करेक्ट आंसर दैट द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जितनी ज्यादा तब्दीली आएगी इंड्यूस ईएमएफ उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है लेंस लॉ प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट। लेंस लॉ जो है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है। ऑप्शन, अब चार ऑप्शन हमारे पास है टू कंजर्व इलेक्ट्रिक चार्ज को कंजर्व करने के लिए। बी में कहा जा रहा है बाय स्टेटिंग दैट द इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंजिंग कॉजिंग इट, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगा। सी में कहा जा रहा है बाय फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ये फॉलो करता है। डी में कहा जा रहा है बेस्ड
ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, लेंस लॉ की स्टेटमेंट सिंपल पूरी करनी है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है बाय स्टेटिंग दैट द इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंज कॉजिंग इट, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसको अपोज करता है। लेंस लॉ पे पूरा हमारा लेक्चर है, उसको आप देख सकते हो, 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एडी करंट प्रोड्यूस। एडी करंट को भी डिटेल में डिस्कस किया है, देखें क्या कह रहा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टिंग मटेरियल, एडी करंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। बी में कहा जा रहा है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद नो हीटिंग इफेक्ट, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हीटिंग इफेक्ट ना हो। सी में कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोज द इंड्यूसिंग फील्ड एंड कॉज हीट इन कंडक्टर, कंडक्टर में ये हीट प्रोड्यूस करेगा और ये इंड्यूसिंग फील्ड को अपोज करेगा। और डी में कहा जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैव नो इम्पैक्ट ऑन पावर जनरेशन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके ऊपर पावर जनरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एडी करंट का पूरा डिटेल लेक्चर है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोज इंड्यूसिंग फील्ड। ये वो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो इंड्यूसिंग फील्ड को अपोज करेगी और हीट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है लेमिनेटेड आयरन कोर आर यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर टू। लेमिनेटेड आयरन कोर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर और ट्रांसफार्मर में क्यों इस्तेमाल होती है। ए में कहा जा रहा है रिड्यूस द वेट ऑफ द डिवाइस, डिवाइस के वेट को कम करना। इनहेंस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना। सी में कहा जा रहा है मिनिमाइजिंग एडी करंट लॉसेस एंड रिड्यूसिंग हीट, एडी करंट के लॉसेस को कम करना और हीट को कम करना। और डी में कहा जा रहा है इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या करना है, बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी मिनिमाइजिंग एडी करंट लॉसेस एंड रिड्यूसिंग हीट, एडी करंट के लॉसेस को कम करना और हीट को रिड्यूस करना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमने पूरा रिडक्शन ऑफ एडी करंट पे इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। लास्ट 3 MCQs हमारे पास है। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना, सेल्फ इंडक्शन की फिनोमिना की बात हो रही है। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल इंड्यूस एन EMF इन द सेम कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की वजह से कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल की वजह से EMF जो है वो सेम कॉइल में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ कांस्टेंट EMF, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट EMF प्रोड्यूस करेगी। डी में कहा जा रहा है टू कॉइल इंड्यूस EMF इन ईच अदर थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन, ये तो सिंपल म्यूचुअल इंडक्शन के ही दिया। अब ABC में से हमें बताना है कि सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की हद तक तो बात नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में तब्दीली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आएगी और मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की वजह से उसी कॉइल में EMF प्रोड्यूस होता है, उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन का पूरा फिनोमेना, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है एन इंडक्टर स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर करता है, किस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट्स कॉइल, कैपेसिटेंस ऑफ इट्स वाइंडिंग, द हीट जनरेटेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, A, B, C एंड D। तो इंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट्स कॉइल, कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके थ्रू, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, कन्वर्टिंग डायरेक्ट करंट DC टू अल्टरनेटिंग करंट AC, DC को AC में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है। और सी में कहा जा रहा है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है केमिकल रिएक्शन के जरिए। और डी में कहा जा रहा है यूजिंग परमानेंट मैग्नेट टू मेंटेन अ कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसफार्मर का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है, पूरे डिटेल लेक्चर हमारे डिस्कस हुए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके प्रिंसिपल पे क्या करता है, ये काम करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाके ये MCQ डिस्कशन जो है वो मुकम्मल होती है। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।